गुड मॉर्निंग। देखिए छात्रों, आज हम दूसरी जो इकाई है वो दूसरी इकाई में जो पहला पद्य है वो पद्य देखने वाले हैं। पद्य का नाम है पंपासर। यह पंपासर एक सरोवर है, ये दक्षिण में आता है। नरेश मेहता जी खंड काव्य के शबरी से उद्धृत की गई है। कविता में कवि ने बताया है कि राम भक्त शबरी ने पंपासर नामक झील की प्रसिद्धि सुन रखी थी। पंपासर पहुंचकर उन्होंने देखा वह अनेक बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम थे, जहाँ यज्ञ होते रहते थे, वेद पाठ होता था। आश्रम में होने वाले क्रियाकलापों, प्राकृतिक सौंदर्य का कवि ने विस्तृत मनोरम वर्णन यहाँ पे किया गया है। देखिए, नरेश मेहता जी लेखक है, इनका परिचय देख लो यहाँ पे। इनका जन्म 1922 शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश में ये गाँव आता है, यहाँ पे उनका जन्म हुआ है और मृत्यु 2000 में उनकी मृत्यु हो गई है। दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नरेश मेहता जी उन शीर्षस्थ रचनाकारों में से है जो भारतीयता की अपनी गहरी दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, जिसमें विषयानुकूल भावपूर्ण प्रवाह है। अभी देखिए इन्होंने कौन सी प्रमुख कृतियाँ लिखी है। कितना अकेला आकाश, ये यात्रा संस्मरण है। चैत्या, अरण्य, आखिर समुद्र की तात्पर्य, आखिर समुद्र से तात्पर्य, उत्सवा, वन पाकी सुनो, प्रवाद पूर्व, ये कविता संग्रह है। उत्तर कथा, ये 2 भागों में बांटे हैं। डूबते मस्तूल, 2 एकांत उपन्यास। शबरी, संशय की एक रात, खंड काव्य है यह है। अभी देखिए छात्रों, इस पद्य में क्या आया हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश शबरी खंड काव्य से लिया गया है। यहाँ पर कवि नरेश मेहता जी ने पंपा सरोवर के पास मुनियों के आश्रम, बटुक जन के क्रियाकलाप, वहाँ के पशु पक्षी, प्राकृतिक सौंदर्य आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन यहाँ पे उन्होंने किया गया है। चलो देखते हैं अभी हम पद्य। शाल और सागौन वनों को पार किया शबरी ने, सुन रखा था नाम कभी पंपासर का शबरी ने। पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के है आश्रम, ज्ञान व्यान तप आराधन के तीर्थ रूप है आश्रम। प्रातःकाल हुआ ही था, सब स्नान ध्यान में रत थे, यज्ञ आदि के लिए बटुक जन लकड़ी बीन रहे थे। देखिए कुछ शब्दों का अर्थ देख लो इसमें से। शाल, शाल मतलब एक प्रकार का वृक्ष है। सागौन, सागवान बोलते हम मराठी में सागवान, ये भी एक वृक्ष का प्रकार है। पंपासर, ये पंपासर दक्षिण भारत में स्थित पंपा नामक सरोवर है। रथ मतलब डूबे हुए, बटुक जन मतलब छोटे छोटे बच्चे, बिनना यानी इकट्ठा करना। देखिए अभी भावार्थ इसका यहाँ पे कवि कह रहे, राम भक्त शबरी ने कभी किसी के मुख से सुना था कि पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। वे ऋषि मुनि सदा ज्ञान ध्यान में डूबे रहते हैं। उनके आश्रम
तप और आराधना के तीर्थों के समान है। शबरी उन ऋषि मुनियों के दर्शन करने के लिए शाल और सौगौन के वनों को पार करके जब पंपासर पहुंची, उस समय सूर्योदय हुआ था। कोई ऋषि स्नान करने में व्यस्त थे, तो कोई स्नान के बाद ध्यान करने में व्यस्त थे। छोटे छोटे बच्चे यज्ञ करने के लिए लड़कियां एकत्र कर रहे थे। देखिए आगे, कोई क्यारी छाट रहा था, सींच रहा जल कोई, तो ही जा चुकी थी गाय सब, रंभा रही थी कोई। गीले आंगन में हरिनों के खुर उभरे पड़ते थे, बैठ आम की डाली पर तोते चीखे पड़ते थे। जल कलशी के ऋषि कन्याएं पोखर आती जाती, भीगी एक वसन में वे सब, धोले चरण घर चलती। अभी देख लो इसका कुछ शब्दों का अर्थ। रंभाना, रंभाना मतलब गाय का आवाज करना। कलशी मतलब छोटी मटकी। पोखर, पोखर मतलब छोटी प्राकृतिक तालाब। देखिए, कोई क्यारी छाट रहा था, सिंच रहा जल कोई, दोही जा चुकी थी गायें सब, रंभा रही थी कोई। लेखक यहाँ पे कह रहे, कवि कह रहे, कोई ऋषि पुत्र कुंवारियों की खुदाई कर रहा था, कोई उन्हें जल से सींच रहा था, सभी गायों का दूध दुहा जा चुका था, मतलब दूध निकला था, दूध निकलवा लिया था। कोई कोई गाय रंभा रहती थी, रंभा मतलब आवाज कर रही थी। आश्रम का विस्तृत आंगन गीला हो रहा था, वहाँ पालतू हिरन चौकड़ी भरते फिरते थे, जिस कारण आंगन की गीली भूमि पर उनके खुरों के चिन्ह उभरे हुए थे। आम के वृक्षों की डालियों पर बैठे तोते जोर जोर से बोल रहे थे। ऋषियों की पुत्रियां छोटी छोटी जल की कलशाइयाँ लेकर पोखर पर जा रही थी। वहाँ से वे स्नान करके कलशियों में जल भरकर भीगी साड़ी में घर को लौट रही थी, आ रही थी। देखिए आगे, यज्ञ वेदियाँ सुलग चुकी थी, वेद पाठ था जारी, कितनी दिव्य और भव्य थी शांति यहाँ की सारी। थी विशाल कितनी हरितिमा, शोभित थी पगवाटे, था विराट वट वृक्ष खड़ा, फैलाए रुद्ध जटाए। दूर किसी एकांत विजन में मुग्ध मयूरी तन्मय, देख रही अपने प्रिय का रास, नृत्य जो रसमय। हर सिंगार चंपा कनेर, कदली केला थे फूले, कमलों पर टूट पड़ते थे, भ्रमर सभी रस भूले। देखिए कुछ शब्दों का अर्थ देख लो। दिव्य, दिव्य यानी दैवी। भव्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। हरितिमा का अर्थ होता है हरियाली। शोभित, शोभित का अर्थ होता है शोभा से पूर्ण। विराट का अर्थ होता है विशाल। विजन का अर्थ होता है जनहीन। मयूरी का अर्थ होता है मोरनी। तन्मय का अर्थ होता है डूबी हुई। रास का अर्थ होता है ध्वनि पूर्ण। और कदली का अर्थ होता है केले का वृक्ष। अभी देखिए भावार्थ। यहाँ पे कवि कह रहे, यज्ञ वेदियाँ सुलग चुकी थी, वेद पाठ था जारी, कितनी दिव्य और भव्य थी शांति यहाँ की सारी। लेखक कह रहे यहाँ पे,
ऋषि मुनि आश्रम में वेद पाठ कर रहे थे। यज्ञ के लिए वेदियाँ प्रज्वलित कर दी गई थी। आश्रम में चारों ओर दैवी शांति छाई हुई थी। चारों ओर हरियाली का साम्राज्य व्याप्त था। सब जगह हरियाली थी। पगडंडियाँ शोभा से युक्त थी। वही एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था, जिसकी बहुसंख्य जटाएं सब तरफ फैली हुई थी। आश्रम में ही कहीं दूर एकांत में मयूर सुंदर नृत्य कर रहा था। उसकी केका वातावरण को गुंजयमान कर रहे थे। मयूरी बड़े प्रेम के साथ अपने प्रिय के नृत्य को देखने में तन्मयी थी। आश्रम में हर श्रृंगार, चंपा, कनेर और केले के वृक्ष पर फूल आए हुए थे। दूसरी ओर सरोवर में खिले कमलों पर रस प्राप्त करने के लिए भ्रमर मत वाले होकर मंडरा रहे थे, तब घूम रहे थे भ्रमर। देखिए छात्रों, बहुत अच्छे ये क्या है पद्य, इसको अच्छे तरह से सुन लो, पढ़ लो और इसके साथ साथ जो शब्दार्थ मैंने बताए वो शब्दार्थ लिख लेना है। और इसके साथ जो नीचे कृतियाँ दी है वो कृतियाँ भी क्या करनी है, पूरी करनी है। स्वाध्याय पूरा लिखना है होमवर्क में। ओके, चलो ठीक है, फिर आज हम यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद।